तो बच्चों स्वागत है आज आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज आपके लिए कक्षा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार से आपके जो भी मोस्ट क्वेश्चन है वो लाए गए हैं। तो इसका जो वीडियो है वो दो पार्ट में बना है। एक पार्ट आपको दे दिया गया है और दूसरा पार्ट आपका बन रहा है। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो आपके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो पेपर होता है उसमें रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है डीएनए कुंडलित या किसी को पेपर में पूछ सकता है न्यूक्लियोसोम मॉडल या न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाकर तथा इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है उसमें किन किन प्रोटीन का या जो प्रोटीन होते हैं किस प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे इसको बहुत ही अच्छे भाषा में आपको बताएंगे। तो हम समझते हैं डीएनए कुंडलित क्या होता है। क्या होता है डीएनए कुंडलित कि अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए कुंडल आपका प्रोकैरियोटिक में होता है कि यूकैरियोटिक में होता है। तो नॉर्मली जो डीएनए कुंडल होता है वो आपका यूकैरियोटिक में होता है। क्यों यूकैरियोटिक होता है? क्योंकि जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो आपके केंद्रक में फिट होता है और इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसी हिस्टोन प्रोटीन के आपके साइड से क्या करते हैं डीएनए अणु लिपटते हैं। जैसे आप अगर आप एक उसको ऊन देखे होंगे, ऊन को जब आप अपने हाथ में लिपटते हैं तो जो आपका ये हाथ होगा वो आपके हिस्टोन प्रोटीन होंगे और जो आपके जो आप ऊन लपेटेंगे उसको हम क्या बोलेंगे डीएनए। तो डीएनए कुंडलन क्या होता है? डीएनए कुंडलन डीएनए कुंडली। तो सघन डीएनए सघन माध्यम द्वारा लंबे डीएनए अणुओं को छोटे केंद्रक में फिट करना छोटे केंद्रक में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित करने की क्रिया डीएनए कुंडली कहलाता है। या किसी को डीएनए कुंडलन को इंग्लिश में बोला जाता है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग क्या होती है? सघन माध्यम द्वारा लंबे डीएनए अणुओं को छोटे केंद्रक में फिट करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आपका डीएनए कुंडलन। अब जो डीएनए की लंबाई होती है, डीएनए की लंबाई आपका 2.2 मीटर या आपका 2 मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं 2 मीटर। अगर किसी चीज को अगर हमको समेटना है तो उसको हम क्या करेंगे? फोल्ड करके समेटेंगे तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कम एरिया में अच्छे से या कम जगह में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अगर 2 मीटर को हमको एडजस्ट करना है अपने केंद्रक में तो हम क्या करेंगे? उसको फोल्ड कर देंगे। तो यही तो है डीएनए कुंडलन। तो जो डीएनए की लंबाई होती है वो 2 मीटर होती है। अब इस 2 मीटर डीएनए को आपके केंद्रक में फिट करने की क्रिया क्या कहलाती है? डीएनए कुंडलन। देखते हैं डीएनए कुंडलन आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक इधर हम लिख दे रहे हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर पता होगा कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। इनमें आपके जीवाणु आते हैं, आपके नीले हरे शैवाल आते हैं, माइटोप्लाज्मा आती है। और जो प्रोकैरियोटिक के बाद जो यूकैरियोटिक आता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आपके उच्च कोटि के पादप तथा जंतु आते हैं। तो अगर डीएनए में हम जीवाणु की संरचना बनाएं तो जीवाणु की संरचना आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी।
तो ये क्या है आपका नाइकेड डीएनए। क्यों नाइकेड डीएनए बोलते हैं? क्योंकि इन डीएनए में आपके हिस्टोन प्रोटीन नहीं उपस्थित होते हैं। और ये आपका क्या है प्लाज्मिड, और ये क्या है मीसोसोम, और ये क्या है फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कुंडलन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कुंडलन नहीं होता है, क्योंकि आपका एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। तो डीएनए कुंडलन में आपकी जो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होंगी, नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में आपके क्या आते हैं उच्च कोटि के पादप और जंतु। उच्च कोटि के पादप और जंतु। तो अगर हम प्लांट सेल की संरचना बताएं तो आपको ऐसे दिखाई देगी। इनमें आपके दो वैक्यूल होते हैं, यहाँ पे केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होते हैं, माइकोप्लाज्मा आपका कोशिका द्रव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गाल्जी बॉडी होती है, और आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये आपके क्या है कि यूकैरियोटिक की संरचना है, और ये क्या है आपका केंद्रक। अब इसी केंद्रक के अंदर आपके क्या मिलते हैं डीएनए। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है डीएनए। तो जो आपका डीएनए कुंडल होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, क्योंकि डीएनए कुंडलन यूकैरियोटिक में होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे आप एक माला पहनते हैं तो माला में क्या रहती है, एक तो आपकी मोती रहती है और एक क्या रहता है धागा। तो ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये क्या है मोती, जगह जगह पे क्या लगी है मोती। तो जो ये मोती होती हैं ये आपकी कहलाती हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो आपका धागा है इसको हम बोलते हैं डीएनए। अब जब हिस्टोन प्रोटीन आपके डीएनए मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। हिंदी में लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोसोम। समझ में आया कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि जब आपके डीएनए के आपका हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए लिपटते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आइए हम न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज करके लिखते चलेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है कि डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है। तो डीएनए आपका चार्ज होता है नेगेटिव, और आपका नेचर में कैसा होता है तो अम्लीय होता है। डीएनए अम्लीय होता है। इस पे चार्ज कौन सा होता है तो निगेटिव चार्ज होता है। अब यही हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अब जो आपके हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन आपकी क्षारीय होती हैं। क्षारीय होती हैं और इस पे चार्ज कौन सा होता है तो पॉजिटिव, मतलब धनात्मक।
अब जो आपका ये डीएनए होता है ये अम्लीय होता है और इस पे चार्ज कौन सा होता है, तो ऋणात्मक। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसमें चार्ज की बात करें तो कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है आपकी क्षारीय क्यों होती है, इनमें दो आपके अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आपका दो अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन, अमीनो एमिनो अम्ल की अधिकता अमीनो अम्ल की अधिक मात्रा होती है। अब जब आपके जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो अमीनो अम्ल आपके लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता के कारण इनका नेचर कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, अब हिस्टोन प्रोटीन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब इनके इन चारों के जो आपके ये चार आपके हिस्टोन प्रोटीन है, इनके दो अणु होते हैं, दो अणु। तो आप बताइए कि 4 ये और 2 अणु इनके, तो जब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो जो ये आपके हिस्टोन प्रोटीन 4 है, जब 2 आपके अणु इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएंगे। तो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपके हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, अष्टक बनाते हैं। और जो आपका ये H1 है ये क्या करता है, लिंकर डीएनए होता है, लिंकर डीएनए मतलब ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य। ठीक, तो समझ में आ गया कि आपका जो डीएनए होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे फास्फेट समूह पाई जाती हैं और इन पे चार्ज आपका निगेटिव होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है और इनमें चार्ज पॉजिटिव पाया जाता है। क्यों क्षारीय होती है, क्योंकि इनमें लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो अम्ल है इनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B और H3 और H4। अब जो H1 है वो आपका लिंकर का कार्य करता है, मतलब जोड़ने का कार्य करता है। और जो आपके H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 प्रकार के आपके जो हिस्टोन प्रोटीन है इनकी 2 अणु पाई जाती है। तो जो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। तो ये मिलकर क्या बनाती है, हिस्टोन अष्टक। तो आइए हम एक छोटे से चित्र बनाते हुए आपको समझाएंगे। तो ये आपका क्या है, H1 हिस्टोन, और ये आपका क्या है, हिस्टोन अष्टक। मतलब 2 अणु आपके H2A के रहेंगे, 2 अणु H2B के रहेंगे, 2 अणु H3 के रहेंगे, 2 अणु H4 के रहेंगे। और ये वाला आपका क्या है, डीएनए। ठीक, तो जो डीएनए में चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। और जो आपके एक हिस्टोन प्रोटीन पे जो न्यूक्लियस, अगर क्षारकों की बात करें, जो क्षार युग्म होते हैं जब ये लिपटेगा इस पे हिस्टोन प्रोटीन पे, तो कितने क्षार युग्म बनेंगे आपके, 200 बेस पेयर। क्षारकों की संख्या पूछे और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया। न्यूक्लियोसोम में क्या रहेंगे आपके, हिस्टोन प्रोटीन
प्लस डीएनए उसके चारों तरफ क्या करेगा, ऐसे फोल्ड करेगा, और यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से निकले रहेंगे, क्या करेंगे, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको जैसे ये देखिए, ये आपका हो गया डीएनए, ये हो गया आपका डीएनए। अब ये डीएनए ऐसे जाता है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, H1 हिस्टोन, जो क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल अच्छे से या डीएनए कुंडलन अच्छे से क्या करते हैं, आपको समझा दिए गए हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके जो डीएनए कुंडलन है, ये आपके पेपर में हरदम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में हरदम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक कोड, क्या होते हैं, या जेनेटिक कोड को स्पष्ट कीजिए। तो क्या होते हैं जेनेटिक कोड, तो इसको बताने से पहले हम आपको पीछे का रिवाइज करके या रिवाइज किए होंगे, तो हम पूछना चाहेंगे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। और जब डीएनए से आपके आरएनए का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन। तो जब अनुलेखन होने के बाद आपके आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो जब प्रोटीन बनता है तो जो आरएनए होता है या एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे आपके जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, 3 के सीक्वेंस से उपस्थित होते हैं, उस पे आपके टीआरएनए आपका बैठता है, और जो क्या करता है, अमीनो एसिड को, एक एक अमीनो एसिड को क्या करता है, तो कोड करता है। तो वही तो है आपका अनुवांशिक कोड। तो अनुवांशिक कोड किसे कहते हैं कि एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए पे उपस्थित तीन 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 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह, जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित या पहचानना, कोडित या पहचानना या पहचान करता है, आनुवंशिक कोड, या इसी को बोलते हैं प्रकूट कहलाता है। तो आपका ये रहा एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए। इस पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार लगे रहते हैं। तो इस पे ये जो 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसी पे आपका क्या करता है, जो टीआरएनए होता है, यहाँ पे क्या होता है, टीआरएनए पे प्रतीक उड़ान होता है। जब आपके एमआरएनए पे टीआरएनए को पहचानता है, फिर क्या करता है, यहाँ पे आपके अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड आके जुड़ते जाते हैं। एक अमीनो एसिड एक को क्या करेगा, कोडित करेगा। तो आपको यहाँ पे ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, और आपके जो टीआरएनए रहेंगे इससे खिसकते जाएंगे, और ये क्या करेंगे, आगे प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो प्रोटीन आपके जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी प्रोटीन का। और क्या करते हैं, बाद में यहाँ पे एक समापन कोडान आता है, और समापन कोडान जैसे ही आएगा सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो प्रोटीन होंगी वो क्या करेंगे, आपकी कोशिका गर्भ में फैल जाएंगी। तो जो आपके अनुवांशिक कोड है, इसकी खोज आपके हरगोविंद खुराना साहब ने किया था। तो
आनुवंशिक कोड की खोज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आनुवंशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने किया था। अब जो ये आनुवंशिक कोड होते हैं उनके लक्षण होते हैं कि एक अमीनो एसिड को एक ही आपके आनुवंशिक कूट या कोडान कोडित करेंगे, ये कॉमा रहित होती हैं। और क्या होती है, आनुवंशिक कूट की संख्या 64 होती है और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि एक अमीनो अम्ल एक प्रकूट को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो कुछ विशेषता होती हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आनुवंशिक कोड की लक्षण। तो आनुवंशिक कोड के क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए हम आपको एक एक करके बताते हुए चलेंगे। तो जो आनुवंशिक कोड होते हैं, पहले हम बता दें कि जो आनुवंशिक कोड की संख्या कितनी होती है, 64। आनुवंशिक कोड की संख्या 64 होती है, मतलब 4 की घाते 3। क्या करेंगे, ये एक एक 3 के सीक्वेंस में कोडित करेंगे, तब जाकर के आपका 64 होगा। और अगला, ये कामा रहित होते हैं। आपको इस mRNA पे जो ये कोडान 3 के सीक्वेंस में उपस्थित हैं, कहीं पे भी आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, तो कहीं पे भी कॉमा नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्या होते हैं आपके कॉमा रहित होते हैं। और अगला, ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब ये क्या करेंगे, 3 के क्रम में उपस्थित होंगे, इसलिए क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट। ये आपका mRNA रहेगा और क्या करेंगे, 3 के क्रम में उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो 3 अंतर आपका समझ आ गया। और आपका अगला है चौथा, कि इनमें या आनुवंशिक कोड में आपके प्रारंभन कोडान होते हैं। आनुवंशिक कोड में प्रारंभन कोड होते हैं। जब तक ये प्रारंभन कोड उपस्थित नहीं होंगे, तब तक आपके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें आपका है, आपके पहला है यूएजी। कहीं पे भी आपके यूएजी आ गए, वहीं से आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। और एक होता है यूजीजी। क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको एक छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ये आपका रहा mRNA, यहाँ पे आ गए आपके अमीनो एसिड, चाहे यहाँ पे हो, चाहे आपका ये यहाँ पे रहा, ये यहाँ पे रहे, तो हम जो आपका यूएजी है यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो इस पोजीशन से होगा, न कि यहाँ से। तो यहाँ से ना यहाँ से होगा, जहां से आपके यूएजी आएंगे उसी जगह से प्रोटीन करने की क्रिया स्टार्ट होगी। यहीं पे आपके टीआरएनए जुड़ेंगे और प्रोटीन का क्या करेंगे, निर्माण हो जाएंगे। और अगला है आपका पांचवा, आनुवंशिक कूट में समापन कोडान होते हैं। क्या प्रोटीन बनता रहेगा तो बनता रहेगा? नहीं, उनमें क्या करेंगी, एक क्रिया के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जहां पे आपके आनुवंशिक कूट आते हैं, जिसको हम समापन कोडान कहते हैं। आनुवंशिक कोड में समापन कोड होते हैं। तो जो समापन कोडों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी आपकी, पहला
दूसरा और तीसरा। आपका पहला है UAA और UAG और UGA। उल्लू आया गया और उल्लू गया और आया। उल्लू आया गया और उल्लू गया और आया। इसका याद करने का ट्रिक यही है कि उल्लू आया गया और उल्लू गया और आया। आपके एक नंबर में पूछा जाता है कि समापन पूर्णांक क्या होते हैं, या आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन में आपको जो ये सही रहेगा उसको दे दिया जाएगा। तो आपके जो समापन पूर्णांक होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, UAA, UAG और UGA। और अगला क्या है, छठवां, जो आनुवंशिक कूट है वो सार्वत्रिकता को दर्शाते हैं। आनुवंशिक कोड सार्वत्रिकता को दर्शाते हैं। तो ये रहा आनुवंशिक कूट और आनुवंशिक कूट की कुछ विशेषता या उनके लक्षण। तो आई होप आपको आनुवंशिक कूट अच्छे से समझ में आ गया होगा।